क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके पिछले 5 साल के सभी प्रश्न पत्रों को करा रहे हैं। उसी क्रम में आपके अंग्रेजी विषय के 2024 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पीय को हमने लिया है एक ही वीडियो के अंदर, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप सभी प्रशिक्षुओं से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। आपकी 5 नंबर में से 5 नंबर आपको जरूर इसमें प्राप्त होंगे। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आखिरी आपका प्रश्न पत्र हुआ था 2023 में। तो 2023 का सबसे पहला प्रश्न जो है, हम उस पर फोकस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आपका था कि डॉक्टर वेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, क्या डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अर्थ ये हुआ कि डॉक्टर वेस्ट जो मेथड है, वो किस मेथड की कमियों को उभरने के लिए या फिर उस कमियों को दूर करके उस मेथड का जन्म लिया। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश आप कम्युनिकेशन करते थे। आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते थे, जिससे बच्चों को अंग्रेजी सीखने में या किसी और भाषा को सीखने में काफी सारी समस्याएं होती थी। अब दूसरा प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न क्या रहा है, द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज आर। आप हमेशा याद रखिए कि प्रोडक्टिव स्किल यानी आप प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप अपनी जो नॉलेज है वो प्रोड्यूस कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख कर बता रहा हूँ आपको बोर्ड पर, तो आप समझ पा रहे हैं, और मैं बोल रहा हूं उससे समझ पा रहे हैं। तो आपको क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा स्पीकिंग और राइटिंग, यानी बोलना और लिखना। आप बोलकर अपने आप को, अपना जो सीखा हुआ ज्ञान है वो दूसरों को बता सकते हैं, और लिखकर आप दूसरों को बता सकते हैं। ये आपका प्रोडक्ट या प्रोडक्टिव स्किल्स के अंतर्गत आएगा। आप तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फोनोटिक इज द साइंस ऑफ। फोनोटिक की बात करें तो फोन शब्द से ही समझ में आना चाहिए, हम एक दूसरे से साउंडों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब भाषा, साउंड मतलब ध्वनि। इसके बारे में हमेशा याद रखिएगा कि साउंड ही फोनोटिक के अंदर आएगा, ना प्रोनाउंसिएशन आएगा, ना कॉन्सोनेंट, ना राइटिंग। ठीक, चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा गया है, ही हैज बीन टीचिंग फॉर आवर के बीच में क्या शब्द आना चाहिए, करेक्ट आर्टिकल को चूज करना है। तो आपको पता होगा, जो आवर है इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो आवर इस तरह से लिखा जाएगा। तो जो आ है वो हमारा स्वर ध्वनि के अंदर आता है। स्वर यानी वॉवेल्स, और वॉवेल्स हमारे क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अंग्रेजी विषय के अंदर ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। अब इसमें एच जो है वो साइलेंट होता है, तो इसलिए हमारा एन का प्रयोग होगा। यानी जब भी हमारा वोवेल दे रखा होगा तो वोवेल से पहले हम हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको सही स्पेलिंग वर्ड का चुनाव करना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ग्रामर की स्पेलिंग जो होती है वो आपका GRAMMAR, ये हमेशा आपकी होती है। यहाँ पर ई नहीं आएगा। ये जो है कई सारे प्रशिक्षु करके आते हैं, जिसकी वजह से उनका एक नंबर चला जाता है। हमेशा GRAMMAR का ही सिलेक्शन आपको चूज करना है। अब चलते हैं आपके 2022 के प्रश्न पत्र पर। आपका 2022 का प्रथम प्रश्न पत्र क्या था, व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल्स। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि प्रोडक्टिव स्किल्स, अब आ रहा है बात रिसेप्टिव स्किल्स की। रिसेप्टिव स्किल्स मतलब चीजों को ग्रहण करना। आप चीजों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूं आप उसको सुन रहे हैं यानी आपका लिसनिंग आ गया। और दूसरा पढ़कर, आप जो स्क्रीन पर आ रहा है उसको आप पढ़ रहे हैं। तो ये जो चीज आप है इसको हम बोलेंगे लिसनिंग और राइट, वो लिसनिंग और रीडिंग। तो आपका जो तीसरा आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा सही, यानी लिसनिंग यानी सुनना, रीडिंग मतलब पढ़ना। अब इससे आप अपनी चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, डॉक्टर बेस्ट मेथड मेनली फोकस ऑन। डॉक्टर बेस्ट मेथड आपका किस पर फोकस करता था। डॉक्टर बेस्ट मेथड आपको पता होना चाहिए, ये हमारे बांग्लादेश के एक प्रोफेसर थे जिन्होंने इस मेथड को डेवलप किया, और इन्हीं के नाम पर इनका मेथड का नाम पड़ा। और ये जो है आपका डायरेक्ट मेथड, इसको ओवरकम करके ही इन्होंने अपना मेथड डेवलप किया, जो कि रीडिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ये सारी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है इंग्लिश विषय की, आप वहां पर जाके डिटेल में देख सकते हैं, आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। अब अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आप सभी को पता है ग्रामर, GRAMMAR। अगेन अब चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। आप सभी यूपी बोर्ड से होंगे, CBSE बोर्ड से होंगे, आप सभी ने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। तो आप इसमें प्रश्न में देखिए कहां पे तीसरा आपका ऑप्शन दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका उत्तर हो जाएगा सही। राइट अ सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन साइन आपको पता होगा, इस तरह का साइन होता है एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ पर हाउ स्वीट इज पायल आपका उत्तर हो जाएगा सही। क्यों, क्योंकि आप इसमें एक आश्चर्यजनक जो बात होती है उसमें इस साइन का प्रयोग होता है। तो इस
दूसरे जो ऑप्शन में वो चीज हमें हल्की सी फील हो रही है, तो इसलिए हमारा ये उत्तर हो जाएगा सही। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न पत्र पर। अगला प्रश्न पत्र जो है आपका वो है 2020 का, और 2020 का जो पहला प्रश्न पत्र है, वो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड को किसने डेवलप किया। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, प्रोफेसर CJ डॉटसन, इन्होंने इस मेथड को डेवलप किया हुआ है, और इसके साथ में इसको हम ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। आप ये मान के चलिए कि ये आपके प्रश्न में आ सकता है, आप इस पर इंपॉर्टेंट लगा के चलिए, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, चूज द करेक्ट आर्टिकल, बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो बुक से पहले हमेशा जो नॉन लिविंग थिंग होती है उससे पहले जो भी आर्टिकल का प्रयोग होता है उससे पहले द का प्रयोग होता है। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, इसका सही उत्तर होगा। अगेन तीसरे प्रश्न पर चलेंगे, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। जब भी ब्यूटीफुल होता है तो ब्यूटीफुल को एक स्टेप ऊपर लेके जाना है, तो मोस्ट का प्रयोग होता है। और जब एक स्टेप नीचे लेके जाने की बात हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री की बात होती है, तो आएगा वहां पर मोर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की बात हुई है तो हम लगाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ में आ गया, जब अगर यहाँ पर सुपरलेटिव की जगह कंपैरेटिव डिग्री की बात होती है तो मोर ब्यूटीफुल आता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, in which method is mother tongue used during the early stage to explain the meaning of new words, phrase, idioms and sentence etc। ये सभी आपको पता होना चाहिए, ये आपके बाइलिंगुअल मेथड के अंतर्गत आते हैं, और अप्रोच मेथड भी इसको कहा जाता है। आप इसके अंदर आइडियम का प्रयोग करते हैं, फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं, और अपनी मदर टंग का भी प्रयोग करते हैं। ये आपको पता है बाइलिंगुअल मेथड, जो आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हुए आ रहे थे, उसमें आप अंग्रेजी विषय को सीखते हैं अपनी मातृभाषा को साथ में रखते हुए। ठीक है, अब चलते हैं आपके पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, ही डाइड फिलिंग द ब्लैंक्स कोलेरा। अब कोलेरा क्या होती है, एक तरह की बीमारी होती है। तो आप हमेशा जब भी अगर यहाँ पर मलेरिया होता तो भी इसका प्रयोग होता, किसका, बाई का प्रयोग। जब भी कोई बीमारी दे रखी होगी तो बीमारी से पहले हमेशा बाई का प्रयोग होगा, कि वो मरा है किससे, कोलेरा से, मलेरिया से या टाइफाइड से, जो भी, उससे पहले हमेशा बाई का प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब आपका बिना समय गवाए हुए आपके 2019 के प्रश्न पत्र पर चलते हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। क्या कह रहा है आपका, अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। सबसे पहला आपका एक्सपोजर, मोटिवेशन, रिपीटेशन या ऑल द अबव। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हम कोई भी लैंग्वेज को हम बाहर किसी दूसरे व्यक्ति से भी सीख सकते हैं, अभिप्रेरणा जो होती है हमारी अंदर उससे भी सीख सकते हैं, बार बार दोहराने से भी सीख सकते हैं। ये आपका, इसलिए आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा आपका ऑल द अबव। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। आप सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, टू प्रोडक्टिव स्किल्स। टू प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी होती है, जो आपको ज्ञान है और ज्ञान को जब आप दोहराते हैं या आप दूसरे लोगों को बताते हैं तो वो स्किल्स आपकी कौन कौन सी होती है। आप बोलकर बताते हैं, आप बोलकर बताते हैं तो आपका स्पीकिंग आ गया। दूसरा, आप लिख कर किसी सामने वाले व्यक्ति को बताते हैं तो राइटिंग आ गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पीकिंग और राइटिंग। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला, तब एम ऑफ टीचिंग सेकंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। आपको दूसरी भाषा सीखने के लिए कौन सा आपका मेन उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन। आप टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए, तो आपका ये नहीं होगा आंसर। टू रीड द लैंग्वेज विद कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, आपको कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक तरह की किताब की तरह जो रखा उससे आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ठीक है, टू फॉरगेट द मदर टंग, ये आपका उत्तर हो जाएगा गलत। ठीक है, शुड नॉट, देखो जब भी नॉट का प्रयोग हो आपका कान खड़े हो जाना चाहिए, नॉट नहीं होना चाहिए। मैं आपको अगर अंग्रेजी सिखा रहा हूं तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मातृभाषा को भूल जाए। अगर आप भोजपुरी बोलते हैं तो आप भोजपुरी भूल जाए, आप हिंदी बोलते हैं तो आप हिंदी भूल जाए। मेरा अभी उद्देश्य ये नहीं होगा। मेरा उद्देश्य होगा कि आपको उस दूसरे भाषा के बारे में अच्छे से ज्ञान देना। ठीक है, जिससे आप उसको प्रयोग करके अपने लाइफ को आगे बढ़ा सके और समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सके। अब आते चलते हैं आपके चौथे क्वेश्चन की तरफ। विच कंपोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग। कौन सा कंपोजिशन है जो बच्चों को फ्री थिंकिंग पर जोर देता है। ठीक है, तो वो जो आपका है वो आएगा आपका राइटिंग कंपोजिशन। आप जब बच्चों को किसी, आपने देखा होगा जब आप किसी बच्चे से ऐसे लिखवाने को देते हैं या फिर कोई स्टोरी लिखवाने को देते हैं तो बच्चा अपने माइंड में सोचता है, थिंकिंग करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है आपका। ठीक है, उसके बाद में वो कुछ भी कहानी बना के लिख सकता है उस पेपर पर। तो वहां पर उसकी क्रिएटिव थिंकिंग या फ्री थिंकिंग का हम देख पाते हैं। तो राइटिंग कंपोजिशन आपका इसका उत्तर हो जाएगा। अब पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए टीचिंग पोएट्री का, एंजॉयमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो आपके इसके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ऑल द अबव, जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं। मतलब पोएट्री का उद्देश्य आप सभी को पता है कि जब आप कोई कविता पढ़ते हैं तो आप एकदम गदगद हो जाते हैं।
कॉम्प्रहेंशन, आप कॉम्प्रहेंशन का अर्थ होता है मतलब एक गद्य की तरह आप जब किसी कहानी को पढ़ते हैं या किसी एकदम फ्लो में पढ़ते हैं, जैसे झलक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, तो इसमें एक लय बनी हुई है, तो उसको कॉम्प्रहेंशन में आएगा। एप्रिसिएशन, जो भी आपने कविता पढ़ी या जो भी पढ़ा, तो उससे क्या होता है कि बच्चे को मोटिवेशन मिलती है जब उसका टीचर उसको बोलता है कि वाह क्या शानदार तरीके से कविता पढ़ी है, तो ये एक तरह से एप्रिसिएशन का भी वर्क करती है। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो गया। आप चलते हैं आपके आखिरी प्रश्न पर जो कि है आपका 2017 का। तो आपका सबसे पहला प्रश्न 2017 में क्या आया हुआ है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ये प्रोफेसर CJ डॉटसन है जिन्होंने बाइलिंगुअल मेथड का मतलब डेवलप किया था या इन्वेंटेड किया था, खोज की थी। कुछ भी आपको लिख के आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, न्यू मेथड की बात हो रही है कि न्यू मेथड जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर वेस्ट मेथड से रिलेटेड है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस न्यू मेथड को हम क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं और ओल्डेस्ट मेथड भी बोलते हैं इसको, और इस तरह से हम डॉक्टर वेस्ट मेथड भी बोलते हैं। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, इस तरह से आपके प्रश्न और भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है आपसे। आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन, सही प्रोपोजिशन को चुनने के लिए कहा गया है। आई केम हिज रिक्वेस्ट, क्या आएगा, आई केम ऑन हिज रिक्वेस्ट आएगा, एट आएगा, या फिर क्या आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जैसे पढ़ते हैं आई केम ऑन हिज रिक्वेस्ट, मैं उसके बुलाने पर आया, तो पर को हम अंग्रेजी में ऑन कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑन हो जाएगा सही प्रिपोजिशन। अब आपको 14, चूज द करेक्ट आर्टिकल, आपको सही आर्टिकल को चुनना है। ही बिकम अ ग्रेट मैन, एंड क्या आएगा आपका, तो यहां पर आएगा ही बिकम अ ग्रेट मैन, क्योंकि यहां पर कोई भी वोवेल तो है नहीं और यहां पर कोई दा नॉन लिविंग थिंग तो है नहीं, लिविंग थिंग है मैन। ठीक है, तो यहां पर प्रयोग हुआ ए का, ही बिकम अ ग्रेट मैन। ठीक है, अब आप चलते हैं आपके आखिरी प्रश्न पर जो है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विद। तो देखो यहां पर हमको जो जंबल वर्ड्स दे रखे हैं उनको रीअरेंज करना है। तो जो आपका सबसे पहला आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, चमकना चाहिए कि मैन इज से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैन इज। ठीक है, फिर यहाँ पर देख कनेक्ट करेंगे मैन इज, उसके बाद में टुडे, यहाँ पे लिखेंगे मैन इज टुडे। टुडे के बाद में आप देखो यहाँ पर हमने ये हमारा शब्द हो गया ए, ये हो गया हमारा ये सॉरी हमारा ये हो गया सी, ये हमारा हो गया सी, ये हो गया हमारा ए। अब यहाँ पर सी ए ढूंढो, देखो यहाँ पे हमारा पहले ऑप्शन में ही हमको मिल गया, तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा सही। बाकी सेंटेंस को हम कंप्लीट कर लेते हैं जिससे हमको डाउट जो भी हो वो हमारा क्लियर हो जाए। प्लेइंग विद, आगे क्या आएगा, नेचर, NATURE। तो आपका ये पूरा सेंटेंस पढ़ने में आपको कंप्लीट लग रहा है, मैन इज टुडे प्लेइंग विद नेचर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बाकी आपको मेरा नाम पता ही चल गया होगा कि मेरा नाम क्रांति है और आप विजडम रियलिटी क्लासेस पर बहुत शानदार तरीके से इस चैनल को बढ़ा रहे हैं आगे, और आगे भी बढ़ाते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम आपके 4th सेमेस्टर तक आपको इसी तरह से कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो सभी प्रशिक्षुओं से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बाकी जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय